विलोक्य कुब्जां युवतिं वराननं प्रपच्छयन्तीं प्रहसन रसप्रदः। यदि कोई एक बार ईश्वर से मिलने की इच्छा प्रकट करता है तो ईश्वर कभी न कभी उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आज की कथा इसी बात का सबूत है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। त्रेता काल में राम रावण का युद्ध सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा ने भगवान राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन एक पत्नी व्रती भगवान राम के इनकार के बाद उसने अपने भाई रावण को भड़का दिया और फिर उसके बाद की कहानी सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए शूर्पणखा का प्रेम क्या अधूरा रह जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि शूर्पणखा की यह इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं द्वापर युग में कृष्ण का रूप धारण करके। गोकुल वृंदावन के जब श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए तब कंस के निमंत्रण पर अक्रूर उन्हें और बलराम को लेकर मथुरा आ गए। कंस से मिलने से पहले उन्हें अतिथिशाला में ठहराया गया, जहाँ से दोनों भाई मथुरा की गलियों में भ्रमण करने निकले। वे जिधर भी निकल जाते लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। नगर में पहले समाचार फैल चुका था कि दोनों भाई ही उन्हें कंस के अत्याचार से मुक्त करवाएंगे। उसी नगर में एक कुबड़ी मालिन रहा करती थी। वैसे तो उसका नाम सौरंद्री था, किंतु कुबड़ी होने के कारण उसका कुब्जा नाम ही प्रसिद्ध हो गया था। वो देखने में सुंदर थी, किंतु उनकी शारीरिक विकलांगता के कारण सब उसे चिढ़ाते थे। इसी कारण उसने श्रृंगार करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिससे उसके वेशभूषा अत्यंत विकृत हो गई थी। कुब्जा कंस की दासी थी, जो प्रतिदिन उसके लिए पुष्प और चंदन का उपटन लेकर राजमहल जाया करती थी। कंस को भी उसका सुगंधित उपटन बहुत प्रिय था और इसीलिए वो भी उसका मान करता था। जब कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तभी उन्होंने दंड के सहारे चली आ रही कुब्जा को देखे। उसे देखते ही श्री कृष्ण रुक गए और आती हुई कुब्जा का मार्ग रोक लिया। कुब्जा को लगा कि आज अनजाना किशोर उसे चिढ़ाने आया है, इसीलिए वो बगल से निकलने का प्रयत्न करने लगी, किंतु श्री कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। चिढ़कर कुब्जा ने कहा कि तुम लोग कौन हो और क्यों मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो? जानते नहीं हो मैं महाराज कंस की सेविका हूँ और उनके लिए उपटन इत्यादि लेकर जा रही हूँ। तुम लोग मेरा मार्ग छोड़ दो, अन्यथा मुझे महाराज की सेवा में विलंब हो जाएगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, क्या तुम थोड़ा उपटन मुझे भी दोगे? उनका ऐसा कहना कुब्जा को और अपमानजनक प्रतीत हुआ। आज तक लोग केवल उसके रूप का मजाक ही उड़ाते थे, किंतु आज अपने लिए सुंदरी संबोधन सुनकर वो और अपमानित महसूस करने लगी। उसने क्रोधित होते हुए कृष्ण से कहा, किसी की कुरूपता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि मैं कितनी कुरूप हूँ, अतः मुझे इस प्रकार अपमानित ना करो। इस पर श्री कृष्ण ने अति मृदु स्वर में कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूँ। मेरी दृष्टि में तुम निश्चय ही अद्वितीय सुंदरी हो। उनकी इसी बात सुंदर कुब्जा ने प्रथम बार उनका मुख देखा। ऐसा तेज देखकर वो उन्हें देखते ही रह गई। तभी श्री कृष्ण ने पुनः पूछा कि क्या तुम हम दोनों भाइयों को भी थोड़ा उपटन दोगे? उनके सम्मोहन में जकड़ी कुब्जा विरोध नहीं कर सकी
और उसने प्रथम बलराम को और फिर कृष्ण को उपटन लगाया। वो कृष्ण की माया में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि महाराज कंस का सारा उपटन समाप्त हो चुका है। उसे अब इसकी चिंता भी नहीं थी। अंतिम बचा हुआ चंदन का लेप लेकर वो कुब्जा श्री कृष्ण के मुख पर लगाना चाहती थी, किंतु कमर झुकी होने के कारण उसका हाथ श्री कृष्ण के मुख तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये कौतुक देखने को पूरा नगर वहां उपस्थित हो गया। आते जाते लोग रुक रुक कर ये दृश्य देखने लगे। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो थोड़ा झुके ताकि वो उन्हें चंदन का लेप लगा सके। इस पर श्री कृष्ण ने अचानक ही उसके पैर को अपने अंगूठे से दबाया और अपनी तर्जनी अंगुली से कुब्जा की थोड़ी पकड़कर उसे एक झटके में उठा दिया। आश्चर्य! कुब्जा का शरीर एकदम सीधा हो गया। उसका जो सौंदर्य खो गया था उससे भी अधिक तेज उस कुब्जा के मुख पर आ गया। जिसे सब कुरूप स्त्री कहते थे, आज उसका सौंदर्य अप्सराओं को भी मात कर रहा था। कुब्जा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब उसने अपना शरीर और मुख देखा तो वो श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उसे उठाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम अद्वितीय सुंदरी हो। आज से तुम पुनः सौरंद्री के नाम से ही जाने जाओगे। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण चलने को हुए, सौरंद्री ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, अब तो जो कुछ भी मेरा है वो आपका ही दिया हुआ है। आपके रूप ने मेरे मन में अनुराग उत्पन्न किया है, अतः कृपया मेरे घर पधारिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस समय तो मैं किसी विशेष कार्य से मथुरा आया हूँ, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक दिन पुनः तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम के साथ चले गए, किंतु सौरंद्री तब से केवल श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही जीती रही। बहुत काल के बाद श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और जरासंध के आक्रमण से तंग आकर मथुरा छोड़ने से पहले वे उद्धव के साथ सौरंद्री के घर पहुँचे। वहाँ उसके अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उसे अपना प्रेम प्रदान किया और कुब्जा ने उनसे वे वरदान मांगा कि चिरकाल तक उनका ये प्रेम उसे ऐसे ही प्राप्त होता रहे। उसी के नाम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अज्ञातवास में सौरंद्री नाम दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि रावण की बहन शूर्पणखा ही अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मी। पिछले जन्म में उसे श्री राम के प्रति अनुराग हो गया था, किंतु एक पत्नी व्रत होने के कारण श्री राम उसकी कामना पूर्ण नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने शूर्पणखा को ये आश्वासन दिया था कि अगले जन्म में वो उसकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, और इसी कारण वो अगले जन्म में कुब्जा के रूप में जन्मी और भगवान विष्णु के 9वें अवतार श्री कृष्ण उसके इच्छा पूर्ण किए। ईश्वर के सामने प्रकट की हुई कोई भी इच्छा असफल नहीं जाती। जय श्री कृष्ण।